एस्टिमेशन। नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है कोकोमो। कोकोमो के बारे में बताता हूँ आपको कि कोकोमो क्या है। आवाज आ रही है, स्क्रीन आ रही है, बता दो कोई मसला है तो। यस सर, शो हो रही है स्क्रीन। ठीक है जी, गुड। हाँ जी, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है कि हमने प्रोजेक्ट, अपना जो टॉपिक है हमारा आज का वो है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन में सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि प्रोजेक्ट होता क्या है। अ प्रोजेक्ट इज वेल डिफाइंड टास्क। A project is well-defined task which is a collection of several operations done in order to achieve a goal। ठीक है, यानी कि हमारे पास वेल डिफाइंड टास्क होते हैं और ऐसे ढेर सारे ऑपरेशंस का एक मजमुआ होता है। हर एक ऑपरेशन जो है उसके अंदर हम किसी ना किसी अपने गोल को अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट हो सकता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। अब जो प्रोजेक्ट का तो पता चल गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या थी? द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड टूल्स। देखो, जब तक मेरे पास स्किल्स नहीं होंगी, नॉलेज नहीं होगा, मेरे पास कुछ टूल्स नहीं होंगे, तो मैं कभी भी अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकूंगा। तो नॉलेज, स्किल्स एंड टूल्स ऑन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू मीट और एक्सीड द स्टेक होल्डर्स नीड्स और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ठीक है, कि जब भी आप क्या करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को, जो आपने प्रोजेक्ट जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसको उसके अंदर अपने स्टेक होल्डर्स की नीड्स को सामने रखते हुए आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट जो है आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए अपने नॉलेज का इस्तेमाल करें, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करें, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करें और डिफरेंट प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट की कुछ टाइप्स होती हैं। ये मैंने शायद आपको पहले लेक्चर में बताई थी ये बात कि देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अ न्यू प्रोजेक्ट दैट इज सिमिलर टू प्रीवियसली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इज कॉल्ड अ सिंपल प्रोजेक्ट। इसकी डेफिनेशन कितनी सिंपल है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो आप पहले कर चुके हैं वो आपके लिए क्या होते हैं? सिंपल प्रोजेक्ट कहलाते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट जो आपके पास थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज हो और थोड़ा सा न्यू एक्सपीरियंस यूज हो तो उसको हम कहते हैं एवरेज प्रोजेक्ट। A new project that have few functions similar to previously completed projects and new functions never been developed will be called an average project। ठीक है जी। तीसरी जो टर्म है इसकी वो है जी कम्प्लेक्स। वो बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट है। A new project has such functionalities never been done by the software house will be a complex project। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारे पास कोई कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो सकता है। अब जो भी प्रोजेक्ट हमारे पास होता है उसकी हमें कॉस्ट को एस्टिमेट करना हमारे लिए जरूरी होता है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं पहले आपको जो है प्रोजेक्ट प्रोसेसेस के अंदर भी बता चुका हूँ। तो कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है जी? अ कॉस्ट एस्टिमेट इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और ऑपरेशन। यानी सिर्फ प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं एस्टिमेट की जाती, किसी प्रोग्राम की कॉस्ट भी एस्टिमेट की जाती है और आप किसी इंडिविजुअल ऑपरेशन की कॉस्ट को भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करनी है, मैंने प्रोग्राम की करनी है या मैंने किसी ऑपरेशन की कॉस्ट एस्टिमेट करनी है। द कॉस्ट एस्टिमेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेटिंग प्रोसेस। यानी ये जो प्रोसेस होता है ना, जो तरीकाकार होता है, जिस तरीके को इस्तेमाल करके हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, एक्चुअली में कॉस्ट एस्टिमेट उस तरीकों की आउटपुट निकलती है आपके पास। ठीक है, जो आपके पास किसी ना किसी डाटा फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है। अब इसके लिए कुछ तरीके हैं जी, कुछ मेथड्स हैं। ये जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पे बात की थी ना कि प्रोसेस कॉस्ट एस्टिमेशन जो है किस चीज की आउटपुट है? डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेसेस की आउटपुट है। तो वो कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड्स अमंग ऑल आर एज फॉलोज। नंबर 1, लाइन ऑफ कोड। इस नाम को पढ़ के क्या आपके माइंड में एक स्केच क्या बनता है कि ये तरीका हमें क्या बताएगा? बता सकता है कोई? हाँ जी, बच्चा पार्टी।
कि देखो मेथड के नाम से ही जाहिर है कि वो हमें बताएगा लाइन ऑफ कोड, कितने लाइन ऑफ कोड पर मुश्तमिल होगा हमारा प्रोजेक्ट। हमें प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी लाइन ऑफ कोड हमें लिखनी पड़ेगी। देखो कितनी बड़ी बात है कि प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि आपने कितना कोड लिखना है। उसके बाद फंक्शन पॉइंट, ठीक है, फंक्शन पॉइंट कि डिफरेंट फंक्शंस को अगर आपको बताया जाए, उसके फीचर्स बताए जाएं एप्लीकेशन के, उस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन के, तो आप उससे भी अंदाजा लगा के अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट की एस्टिमेशन कर सकते हैं। उसके बाद बैकिंग फायरिंग, बैकिंग फिरिंग मेथड है एक, ठीक है, बैकिंग फिरिंग मेथड है आपके पास। वो क्या करता है कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर हम हमारे पास डिफरेंट जो है रूट लिंक्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद एक तरीका जी कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल है वन, इसको कोकोमो वन कहते हैं। कोकोमो का मतलब क्या है, कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, ठीक है, या कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल कह लें या कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल कह लें, ठीक है। वन भी है और टू भी है, वन के अपने फीचर हैं, टू के अपने फीचर हैं। तीसरी जो चौथी जो चीज है आपके पास, पांचवी, वो ये है कि न्यू लाइन ऑफ कोड, ठीक है। वो जो लाइन ऑफ कोड है वो ओल्ड वर्जन था, ये न्यू लाइन ऑफ कोड उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है जी। अब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। अभी जो रेड कलर का हाईलाइट किए हैं ना, अभी सिर्फ हम इसको डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में, फिर फंक्शन पॉइंट और लाइन ऑफ कोड की तरफ हम जाएंगे। तो ये जो कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल है जी, जिसको कोकोमो बोल दिया हमने, ठीक है। आप में से कुछ लोग खाते भी होंगे कोकोमो, तो उनको पता नहीं था कि कोकोमो का मतलब क्या है। तो कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल इज एन एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल डेवलप्ड बाय बैरी डब्ल्यू बम, ठीक है। तो इस बंदे ने जो है, इसने बताया कि अगर मेरा मेथड कोकोमो वन भी है, कोकोमो टू भी है, इन दोनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं आप। और इसने ये मेथड इंट्रोड्यूस कब करवाया था, 1996 में, बिकॉज कोकोमो वन वाज नॉट एबल टू कोप द मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो देखो अब एक बात सामने आ गई कि जो मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स थे, उनके लिए कोकोमो वन जो था वो सूटेबल नहीं था, उसकी कॉस्ट को सही तरीके से एस्टिमेट नहीं कर पाता था। ये जो डिफरेंट मेथड्स आपको बता रहा हूँ ना कॉस्ट को एस्टिमेट करने के, ये प्रोजेक्ट की नेचर पे भी वेरी कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट की नेचर पे भी वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे भी वेरी कर रहे होते हैं। तो कोकोमो वन जो था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सॉफ्टवेयर थे उनके लिए सूटेबल नहीं था। कोकोमो वन इज नो मोर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बट ओनली यूज्ड फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पर्पसेस। यानी जो एकेडमिक और रिसर्च पर्पसेस के जो सॉफ्टवेयर थे उनके अंदर ही सिर्फ कोकोमो वन यूज किया जाने लगा, जबकि कोकोमो टू किसमें यूज किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। दोनों में डिफरेंस समझ आया, कोई इशू दोनों में? चलें आगे जी बच्चों। तो दोनों में डिफरेंस आपने समझना है, माइंड में रखना है कि कोकोमो वन को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और कोकोमो टू को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब पढ़ते हैं जी कोकोमो वन को। बेसिक कोकोमो भी कहते हैं इसको, कोकोमो वन को बेसिक कोकोमो भी बोलते हैं। कंप्यूट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट, इसकी हेल्प से हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एफर्ट का अंदाजा लगाते हैं। एफर्ट यानी कॉस्ट, एज ए फंक्शन ऑफ प्रोग्राम साइज, कि हम इसको अपने प्रोग्राम साइज का भी अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम साइज इज एक्सप्रेस्ड इन एस्टिमेटेड थाउजेंड्स ऑफ सोर्स लाइन ऑफ कोड। SLOC का मतलब क्या है, थाउजेंड्स ऑफ सोर्स लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इससे अपने सोर्स ऑफ कोड की जो लाइंस हैं उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। Kokomo applies to three classes of software project: organic, semi-detached और embedded। ऑर्गेनिक वही जिनको मैंने स्मॉल का नाम दिया था, सेमी डिटैच जिनको मैंने मीडियम का नाम दिया था, और एम्बेडेड जिनको मैंने लार्ज प्रोजेक्ट्स का नाम दिया था, ठीक है। और एम्बेडेड को हम यूं भी कह सकते हैं कि डेवलप विद अ सेट ऑफ टाइट कॉन्स्टेंट्स, जो बहुत मुश्किल हैं, जिनको हैंडल करना वेरी टफ होता है। इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड सेमी डिटैच प्रोजेक्ट। हो सकता है कि ये उन दोनों प्रोजेक्ट्स का कम मजमुआ हो या कॉम्बिनेशन हो, ठीक है जी।
तीनों की समझ लगी, ऑर्गेनिक की, सेमी डिटैच की और एम्बेडेड की? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद इक्वेशंस कौन सी यूज की जाएंगी कोकोमो के अंदर, कि जब आपको कहा जाए कि आप कोकोमो की हेल्प से आप इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करें, तो आपके पास ये तीन बेसिक फॉर्मूलाज आपने यूज करने हैं। नंबर 1, जब आपसे कहा जाए कि आप एफर्ट अप्लाइड जो करनी पड़ेगी हमें उसको फाइंड करके, ठीक है, एफर्ट अप्लाइड। तो एफर्ट अप्लाइड को आप रिप्रेजेंट करोगे ई से, और इसको वैल्यूज क्या पास की जाएंगी, ए बी की वैल्यू पास की जाएगी, साथ हमें बताएंगे हम उसे के एल ओ सी की वैल्यू देंगे, और साथ फिर हम बी बी की वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये जो तीन वैल्यूज हम इसको पास करेंगे, ठीक है, तो इसकी एस्टिमेशन मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो एफर्ट अप्लाइड निकलेगी। एफर्ट अप्लाइड का मतलब है कि कितने आदमी कितने महीने काम करेंगे इसके ऊपर, मैन और मंथ, ठीक है, कि कितने आदमी कितने पर्सन कितने महीने इसके ऊपर काम करेंगे। समझ आ गई मेरी बात, कि आदमियों का अंदाजा लगाना है कि एफर्ट कितनी रिक्वायर्ड है इस काम को करने की। तो उसका फार्मूला ए बी के एल ओ सी और बी बी है। उसके बाद डेवलपमेंट टाइम, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको वैल्यू दी जाती है सी बी की, और जो एफर्ट अप्लाइड आपने निकाली है उसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, देन मल्टीप्लाई किया जाता है डी और बी से। वो बी बी थी, ये डी बी है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है मंथ निकल आते हैं, कि कितने मंथ हमारा ये प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, नंबर 3 पे जो फॉर्मूला है वो है जी पीपल रिक्वायर्ड, कि सिर्फ आप लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, पीपल रिक्वायर्ड, ये टीम मेरी कितनी होनी चाहिए। तो जो एफर्ट अप्लाइड आपने निकाली थी उसको अगर आप डेवलपमेंट टाइम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास वो काउंटर नंबर निकल आता है, यानी नंबर ऑफ पीपल का पता चल जाता है आपको। ठीक है जी, तो ये तीन फार्मूला याद हो जाएंगे। अब चलते हैं जी आगे। अब ये आपको ये बताना है कि ये के एल ओ सी कहाँ से आएगा, ए बी कहाँ से आएगा, बी बी कहाँ से आएगा, सी बी कहाँ से आएगा, डी बी कहाँ से आएगा। तो ये 5 जो चीजें हैं अभी कंफ्यूजिंग है कि ये कहाँ से निकलेंगी। आखिरी जो तीसरा फार्मूला है वो तो वेरी सिंपल है कि जब ऊपर वाले 2 निकल आएंगे तो तीसरा कैलकुलेट हो जाएगा, और दूसरा भी तब कैलकुलेट होगा जब पहला कैलकुलेट होगा। तो अब हमारा फोकस जो है वो सबसे पहले जो है पहले फार्मूले के ऊपर होना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 तरह के प्रोजेक्ट बताए। ऑर्गेनिक, उसका कोड और होता है, ठीक है, सेमी डिटैच का जो है प्रोजेक्ट उससे थोड़ा सा लार्ज होता है, एम्बेडेड प्रोजेक्ट उससे भी लार्ज होते हैं। तो प्रोजेक्ट की नेचर को सामने रखते हुए ये जो मल्टीप्लायर के फैक्टर मैं बता रहा हूं ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट की नेचर को सामने रखते हुए ये मल्टीप्लायर के फैक्टर जो हैं ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपके पास ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट होंगे तो ये जो कोफिशिएंट मैंने आपको बताए थे पीछे फॉर्मूला के अंदर, ए बी 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 सी बी डी बी, इनकी ये वैल्यूज होंगी। ठीक है, जो आपको फर्स्ट रो में नजर आ रही हैं, सॉरी सेकंड रो में। ठीक है, और थर्ड रो में सेमी डिटैच्ड की, और फोर्थ रो में आपको नजर आएंगी एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स के। ये कोफिशिएंट वेरिएबल्स जो हैं ये आप मल्टीप्लाई करेंगे इन फार्मूलाज के अंदर। ठीक है, तो ये खुद से कंप्यूट नहीं करने पड़ते, खुद से कंप्यूट नहीं करने पड़ते, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट करके ये प्री डिफाइंड वैल्यूज पहले से ही निकाल दी हैं आपके लिए। ठीक है, तो अब मसला आपका आधा हल हो गया कि अब आपको चाहिए के एल ओ सी। के एल ओ सी कैसे बनता है, अगर आपके पास एस एल ओ सी दिया हुआ हो तो के एल ओ सी कैसे बनता है, इसको देख के मुझे बताओ। बोलो बच्चों, के एल ओ सी का क्या मतलब है? गूंगे बहरे बच्चों? सर इसका मतलब 1000 लाइन ऑफ कोड। जी, तो आपके पास अगर आपके पास कम लाइन ऑफ कोड यानी कोई स्मॉल फिगर दिया हुआ है तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे जब 1000 से, तो आपके पास 1000 लाइन ऑफ कोड का वैल्यू निकल आएगी। अगर आपके पास लाइन ऑफ कोड जो है लाखों में दिया हुआ है
तो फिर आप उसको डिवाइड करोगे 1000 के ऊपर तो आपकी वैल्यू के एलओसी में निकल आएगी। ठीक है, जिनकी थोड़ी बहुत भी मैथ अच्छी है, मेरी तो अच्छी नहीं है, तो जिनकी थोड़ी बहुत भी मैथ अच्छी है वो किलो का मतलब भी समझते हैं। ठीक है, वो लाखों को करोड़ों में भी तकसीम कर सकते हैं और हजारों में भी ला सकते हैं, वो सौ सैकड़ों में भी ला सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट जो है वो प्री डिफाइंड कोफिशिएंट है जिनको आपने यूटिलाइज करना है। अब मैं एक एग्जांपल समझाने लगा हूं आपको। ठीक है, तो कान अपने खोल लीजिए, आंखें अपनी जो है स्क्रीन पे रखिए कि एग्जांपल ये है कि प्रोजेक्ट एस्टिमेशन साइज 24,800 लाइन ऑफ कोड है जी आपके पास, एंड इट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जो मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा ना, जो इस एप्लीकेशन के कोड की मैं बात कर रहा हूं, वो एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए यूज होगा। ठीक है, और उसके अंदर कोड कितनी लाइनों का है जी? 24,800 लाइन ऑफ कोड उसके अंदर है। मुझे ये बताओ कैलकुलेट करके, कैलकुलेट द एफर्ट इन पर्सन, मंथ and total time to develop it with the number of people required to complete the project. हाँ जी, रिप्लाई मी आंसर। पिक्चर बना लें इसकी स्क्रीन की, इस स्लाइड की पिक्चर बना लो जल्दी जल्दी। हाँ जी, बन गई। हाँ जी बच्चों, बन गई पिक्चर। जी सर। ये लो जी, अब इसकी भी पिक्चर बना लें आप। हो गया जी, चलें आगे। यस सर। अब इसकी पिक्चर बना लें और मुझे वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए। नोटबुक मैंने पहले ही आपसे कहा था कि पेन और नोटबुक अपने पास रखनी है आपने। वैल्यू पुट करो, आंसर मुझे निकाल के दो। फॉर्मूला दे दिए, कोफिशिएंट वैल्यू दे दी, एलओसी की वैल्यू दे दी। निकल आएंगे कि नहीं निकलेंगे? सर वो फार्मूला सर बता दें, वो उसकी स्लाइड दिखा दें सर, फिर निकल आए। क्वेश्चन की? नहीं सर, वो पीछे फार्मूला ही है सर, यही। ये फार्मूला ही तो सामने खड़ा है यार, किधर देख रहे हो तुम? ये सामने फार्मूला मैंने सर पहले निकाल दिया आपके कहने से पहले। नजर आ रही है स्क्रीन इक्वेशन की? यस सर, अब शो हो रही है। हाँ जी, तो जल्दी जल्दी 1 मिनट में मुझे आंसर दें वैल्यू पुट करके। क्या वैल्यू पुट किया ये भी पूछना है मैंने आपसे। ये 26 रोल नंबर ने सबसे पहले बताना है मुझे आंसर। हाँ जी, 18 रोल नंबर निकला है आंसर। तो जब पेपर देने आइएगा ना अपना एसपीएम का, तो कैलकुलेटर साथ लेके आइएगा, क्योंकि आपने सीपीएम का अगर क्वेश्चन आ गया तो वो भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर की आपको अवश्य जरूरत होगी। तो वहां यूनिवर्सिटी नहीं देगी आपको कैलकुलेटर। ठीक है ना, अपना कैलकुलेटर लेके आइएगा। बच्चों बताओ आंसर। 26 रोल नंबर 26। जाग रही हैं आप के सो गई हैं?
हाँ जी, क्या आंसर निकला है बच्चों? और क्या क्या फाइंड किया ये भी मुझे बताना है आपने। हाँ जी, 26 रोल नंबर बताओ ना, क्या आंसर निकला है? 18 रोल नंबर आप बताओ। 18, सर मैं कह रहा हूँ सर। 13 आपने कर लिया? नहीं सर। जल्दी जल्दी करो बेटा, अभी तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, ये 2 करनी है, ये 1 करनी है, आपने अंदाजा लगाना है स्टेटमेंट को पढ़ के। हाँ जी, 27, 20, 21, 24, 27। एनी प्रोग्रेस? 10 रोल नंबर, 10 और 11 हो गया कि नहीं? सर कोफिशिएंट की वैल्यू दोबारा शो कीजिएगा। ओहो, बैक किधर से जाना है, हमने यहाँ से जाना है, ये हाँ जी, रोल नंबर 005, 11, 10, 13, 18, 20, 62,000। सर अभी तक तो ये निकला है अच्छा, 62,496। किस चीज की वैल्यू, ये किस चीज की वैल्यू निकाली, ये क्या है ये? 3 फार्मूलाज थे आपके पास, एफर्ट अप्लाइड थी, डेवलपमेंट टाइम सर था फर्स्ट और वाला फार्मूला पीपल यूज रिक्वायर्ड किया, था। वो एक अब मिनट सर आपने मैं दोबारा। 3 फार्मूलाज दिए हुए हैं और स्टेटमेंट को पढ़ के आपने क्या जज किया कि फाइंड क्या करना है इसके अंदर? पहला तो मसला ये है, सबसे पहला चीज ये है कि आपने क्या, आपको ये पता लगा कि फाइंड क्या करना था इसके अंदर से?
हाँ जी, कोई बंदा इस काबिल है कि उस जवाब दे सके? कितना सारा टाइम लगा दिया भाई बच्चों। सिंपली करना तो मल्टीप्लाई था आपने, कोफिशिएंट दिए हुए थे आपको। हाँ जी बच्चों, 26 रोल नंबर को क्वेश्चन पूछा है तो वो भाग गई है। करंटली बिजी। हाँ जी, बताना है नहीं बताना जवाब बच्चों? दिमाग है, लड़ाया है कोई दिमाग के नहीं? हाँ जी मिस जी आर साहिबा, पहले तो आप बताएं ना। सर मैंने सॉल्व तो किया है लेकिन जो एफर्ट अप्लाइड है वो 62.496 मैन मंथ्स। देखो पहले बताओ फाइंड क्या करना है इसके अंदर, कौन सा फार्मूला यूज किया आपने? सर इसमें एफर्ट फाइंड करनी है मंथ्स में और फिर हम टोटल टाइम ऑफ डेवलपमेंट फाइंड करेंगे और फिर ये के पीपल क्या रिक्वायर्ड होंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो तीनों फार्मूला यूज होंगे इट मींस। जी सर। तो के एल ओ सी कैसे बनाया आपने एल ओ सी को? सर 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, तो क्या निकला था आंसर? 2.4 था, क्या था? 24.8। 24.8 बनता है, अच्छा ठीक है। तो उसको आपने ए बी और बी बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर निकला आपका फर्स्ट आंसर? सर 62.496। हाँ जी बच्चों, बाकी सुनो भाई यार, इसके आंसर बच्ची का मैच करा है आपके साथ कि नहीं किया किसी के साथ? बच्चों यस सर, मेरा भी यही है। मैच किए? हाँ जी बेटा बताओ अब अपना आतरा सेकंड आंसर बताओ अपना। सेकंड फॉर्मूला उसका क्या आंसर है? 59.37। हाँ जी बच्चों, 59 निकला किसी का आंसर? यस सर, मेरा भी यही निकला। तो उसमें करना आपने क्या था? उसमें आपने सिंपल ये करना था कि उसको मल्टीप्लाई करा देना था किसके साथ? आपने सीबी और डीबी की वैल्यू के साथ। देन ये जो दो आंसर इन्होंने बताए हैं मिस ने, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना था तो आपके पास पीपल रिक्वायर्ड आ जाने थे। तो वो आंसर क्या निकला है जी? हाउ मेनी पीपल रिक्वायर्ड? 1 आ रहा है, 1.5। 1.5 आ रहा है। जी सर 1.05। हाँ जी, 1.05 या 1.5? 1.05 सॉरी। हाँ 1.05 ठीक है। तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। तरीका पता चल गया? ये तीन काम कर यस सकते सर। हैं। ये देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान है, ठीक है। सिर्फ आपने यस इस सर। फॉर्मूले को याद रखना है और इनके कोफिशिएंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक के अच्छा ये तो मुझे बताया ही नहीं आप लोगों ने कि आपने वैल्यूज कौन सी ली हैं, ऑर्गेनिक की ली हैं, सेमी डिटैच की ली हैं या एम्बेडेड की ली हैं? हाँ जी मिस 21 आप बताएं, 26 आ गई हैं वापस? सर उसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, वो क्लास लीव उसको होगी उसकी। ये बैठी है यहाँ पर। 27 रोल सर नंबर आप बताओ। हाँ 27 आप बताओ बेटा, ये क्या किया है, कौन सी वैल्यूज ली हैं आपने जो स्क्रीन पे शो हो रही हैं इनमें से? सर ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की।
तो Yes, sir. ये कैसे पता चला कि ये ऑर्गेनिक की लाइन थी, ऑर्गेनिक की वैल्यू थी? सर किस चीज के लिए, मतलब सर इसमें जो ए बी सी डी की वैल्यूज है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, जी यही जी, हमने फॉर्मूले में यूज की हैं। और जो यही क्वेश्चन में आपने फार्मूला। दिया हुआ है एलओसी की वैल्यू, उसको पहले के एलओसी में जो है डिवाइड करके के एलओसी की वैल्यू निकाली है और उसको फिर इसमें पुट कर दिया है लेकिन मैं ये ऑर्गेनिक पूछ की रहा हूँ वैल्यू कि की। आपने ऑर्गेनिक की जो वैल्यूज ली हैं, आपने वैल्यूज यस ऑर्गेनिक की सर। क्यों ली हैं, सेमी ऑर्गेनिक की क्यों नहीं ली और उसकी क्यों नहीं ली दूसरे की? सर इस तरह है ना कि फर्स्ट में बस ऑर्गेनिक की थी तो सबसे पहले वो सॉल्व किया है, अब सेमी डिटैच और फिर एम्बेडेड इस तरह सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों की एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए। वैसे तो आपको मैं भी बता दूंगा अगली क्लास में, लेकिन आपने पहले मुझे बताना है। क्या बताना है भला? क्या क्वेश्चन मैं आपके जिम्मे लगाना चाह रहा हूँ, कोई बता सकता है? सर ऑर्गेनिक की वैल्यूज क्यों फाइंड की हमने? नो, मुझे आपने ये बताना है बेटा कि ये देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? 24,800 LOC, ये लिखा हुआ है इनपुट के तौर पे हमें जो Yes. दिया जाएगा। ठीक है, आपने मुझे ये बताना है कि कितने लाइन ऑफ कोड की रेंज आती है ऑर्गेनिक में, कितनी आती है सेमी डिटैच्ड में, कितनी आती है एम्बेडेड में। ये आपका टास्क है। ओके। ठीक है, ओके कि सर। वो रेंज मुझे पता हो ना। अब आपने तो तुक्के से कह दिया जी मैंने ऑर्गेनिक की यूज की है, ऑर्गेनिक की यूज तो होनी नहीं थी यहाँ पर, इस बात की क्या गारंटी है? ठीक है, तो इस बात की गारंटी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आपको एक्सप्लोर करके मुझे बताना है कि ऑर्गेनिक की क्या रेंज है, सेमी डिटैच की क्या रेंज है और एम्बेडेड की क्या रेंज है। कितने लाइन ऑफ कोड पे मुश्तमिल प्रोजेक्ट हो तो हम उसको कह सकते हैं कि वो सेमी डिटैच्ड है, या वो कोई ऑर्गेनिक है, या वो एम्बेडेड है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो Yes, आपने sir. ये रेंजेस को एक्सप्लोर करना है आपने। ठीक है, फिर मैं अब ये मुझे ना स्क्रीन हटानी पड़ेगी, वरना वो मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करता जिसके ऊपर मैंने रेंजेस लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये भी फिलहाल आपके जिम्मे हो गया कि आपने मुझे रेंजेस बतानी है। ओके जी, अब आगे चलते हैं जी। कोकोमो 2 वी कैन एस्टिमेट फॉलोइंग इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हम इसको क्या करते हैं प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही फाइंड करते हैं। अब ये मैं बात पहले बता चुका हूँ कि कोकोमो 1 कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और कोकोमो 2 कहाँ किया जाता है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आप भूल गए हो तो। अब हम कोकोमो 2 की बात कर रहे हैं, पहले हम कोकोमो 1 की बात करके आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कोकोमो 1 किसी और तरह की नेचर के प्रोजेक्ट के लिए और कोकोमो 2 और तरह की नेचर। वो नेचर क्या है वो मैं पहले बताइए मैंने आपको। वी कैन एस्टिमेट द फॉलोइंग द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट NOP, नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। ये और तरह के प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर मुझे नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ फार्मूला चेंज हो रहा है और वो प्रोजेक्ट की नेचर चेंज हो गई है। पर्सन पर मंथ एफर्ट मुझे चाहिए, मुझे टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट चाहिए, मुझे ये 3 काम चाहिए। ठीक है, तो ये कोकोमो 2 से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर कोकोमो 2 इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका काम ये भी है, आपने नेट से लिस्ट भी फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन सी टाइप के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोकोमो 1 में आते हैं, कौन कौन से 2 में आते हैं। लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जिसके अंदर ढेर सारे प्रोजेक्ट के नाम आपको पता चल जाएंगे। वैसे मैंने आपको मेजर डोमेन आपको दोनों की बता दी है कि कोकोमो में 1 में कौन से आते हैं और 2 में कौन से आते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने अकाउंटिंग एप्लीकेशन मेंशन की थी। उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, अकाउंटिंग स्टेटमेंट मेंशन की हुई थी। ठीक है, जिससे अंदाजा लगाया कि ये कोकोमो 1 है। अगर मैं वहां प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर देता कोई और, तो फिर आपने गलती से कोकोमो 1 लिख लेना, यूज कर लेना था, जबकि वहां कोकोमो 2 यूज होना चाहिए था। ठीक है, तो अब आपके 2 काम हो गए। एक तो आपने लाइन ऑफ कोड को एक्सप्लोर करके आना है, रेंजेस को, और दूसरा आपने लिस्ट फाइंड आउट करनी है कोकोमो 1 से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की और कोकोमो 2 से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, आज इतना ही काफी करते हैं, बस करते हैं। ठीक है, ये हम कोकोमो 2 और फंक्शन पॉइंट कल के लेक्चर में रख लेते हैं। इसकी ना मैं वीडियो बनाऊंगा अभी, इसकी कोकोमो 2 की और फिर फंक्शन पॉइंट की। जो शुरू में मैंने आपको सारे के सारे जो मेथड दिखाए हैं ना, उन सब के ऊपर हमने जो है डिस्कशन करनी है। हमारे पास 3 आवर्स की क्लास नेक्स्ट वीक की है, और जो है हमारे पास आज का तो बल्कि गुजर गया, हमारा 2 घंटे की थी ना हमारी क्लास, तो आज का तो हमारा काम खत्म हो गया। तो अब हमने इसको डिस्कस करना है। ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 मेथड्स,
तो इनकी मैं डिफरेंट की मैं कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, कोकोमो 2 की भी, फंक्शन पॉइंट की भी, न्यू लाइन ऑफ कोड की भी, ठीक है। तो फिर उसको आप देख लीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये फार्मूलाज नहीं भूलने, अभी कोकोमो 2 के अंदर भी डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो मैं अभी लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। कोकोमो 2 से रिलेटेड भी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं 2 से 3, और इससे रेलिवेंट और भी एग्जांपल्स नेट से डाउनलोड करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक है जी। ओके बच्चों, ओके सर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज करें। अब कैंडस मैंने लगा दी है आप लोगों की, चेक कर लीजिएगा, जिसकी ना लगी हो तो वो बता दे मुझे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपने टास्क परफॉर्म करने और कैलकुलेटर वाली बात नहीं भूलनी है आपने। मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि कैलकुलेटर पेपर में लेके आना है आपने। ओके जी फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज।